हेलो पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। कुछ टॉपिक्स मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में जैसे स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषाओं में बोलना, विवाद पैदा करते हैं। यह टॉपिक एक हॉट टॉपिक है जिस पर डैनियल राज और एंजल वी चंद्रा ने रिसेंटली बिना डिबेट किए हैं, विदाउट एनी प्रॉपर फॉर्मेट एंड कंक्लूजन। परंतु बाइबल पर आधारित मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक्सट्रीम से प्रभावित ना हो, बल्कि बाइबल को ध्यान पूर्वक देखें। सो हम अन्य भाषाओं को लेकर कुछ भ्रम और अव्यवस्था पर चर्चा करेंगे थ्रू दिस वीडियो। सो डियर पीपल, अब सवाल उठता है कि क्या आज भी अन्य भाषाओं का वरदान सामान्य रूप से सबके लिए है? इस पर मसीह जगत में तीन प्रमुख दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, द सेसेशनिस्ट व्यू, समाप्ति का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार चमत्कारी वरदान जैसे अन्य भाषाएं, भविष्यवाणी और चंगाई केवल प्रेरित काल तक सीमित थे। जब बाइबल पूर्ण हो गई तो ये वरदान बंद हो गए। तो दूसरा व्यू है, दैट इज द कंटिन्यूसनिस्ट व्यू, निरंतरता का दृष्टिकोण। ये मान्यता कहती है कि वरदान आज भी चलते हैं और तब तक रहेंगे जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते। लेकिन इसका यह भी स्वीकार है कि आजकल इन वरदानों का दुरुपयोग बहुत होता है। तीसरा है द मॉडरेट व्यू, संतुलित दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मिक वरदान अब भी मौजूद है, लेकिन ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है। खासकर अन्य भाषाएं आत्मा के बपतिस्मा का कोई जरूरी चिन्ह नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ टंग्स। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि स्पीकिंग इन टंग्स यानी अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा से मिला हुआ वरदान है। यह आत्मा प्रेरित वाणी दो मुख्य रूपों में दिखाई देती है। पहला, टंग्स एज नोन लैंग्वेजेस, यानी जाने पहचाने इंसानी भाषाएं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंतिकोस्त के दिन प्रेरित पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे, जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जो कि लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 4 में। उस समय अलग अलग राष्ट्रों से आए यहूदी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे सब प्रेरितों को अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के महान कार्य बताते हुए सुन रहे थे, जो कि लिखा है प्रेरित 2 का 11 में। ये कोई बेमतलब की बड़बड़ाहट नहीं थी, बल्कि वास्तविक मानवीय भाषाएं थी जिन्हें विदेशी लोगों भी समझ पा रहे थे। It was not a language of gibberish. It was something a real language. It was a real human language. टंग्स को लेकर जो दूसरा मान्यता है वो है द टंग्स एज स्पिरिट इंस्पायर्ड प्रेयर, आत्मा से प्रेरित प्रार्थना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में पौलुस हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि जो अज्ञात भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं समझता, वह आत्मा में भेद बोलता है। पद 2 में लिखा है। इसका अर्थ है कि कुछ अन्य भाषाएं मनुष्य को समझ नहीं आती जब तक कोई उसका अर्थ ना बताए, आई मीन इंटरप्रिटेशन, व्याख्या ना किया जाए। अन्य भाषाएं कोई इंसानी भाषा नहीं लगती इस पर्टिकुलर पैसेज में। तो जब हम इन दोनों बातों को मिलाकर देखते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि कभी अन्य भाषाएं वास्तविक मानव भाषाएं होती है, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है, जो अविश्वासियों के लिए गवाही है और परमेश्वर के यूनिवर्सल मिशन का चिन्ह है। और जो दूसरा है, अन्य भाषाएं कभी कभी आत्मा प्रेरित प्रार्थना होती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में हम देख सकते हैं, जो विश्वासियों को व्यक्तिगत रूप से एडिफाई करती है, और जब उसका इंटरप्रिटेशन हो यानी अर्थ बताया जाए तो कलीसिया को भी एडिफाई करती है, कलीसिया को भी आशीष देती है। डियर पीपल, जब हम बाइबल में अन्य भाषाओं या जुबान के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मूल यूनानी शब्द है, द ग्रीक वर्ड फॉर टंग्स इज ग्लोसा।
अब इस शब्द के कई अलग अलग अर्थ हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। पहला, अ फिजिकल टर्म। ग्लोसा का मतलब होता है एक शारीरिक जीव। सबसे पहले ये सीधा सीधा हमारे शरीर के जीव को भी दर्शाता है। दूसरा, ये किसी भाषा या बोली को दर्शाता है, जैसे हिंदी, यूनानी, अरामी, इंग्लिश या कोई भी भाषा। ग्लोसा शब्द का जो तीसरा अर्थ है, आत्मा में प्रेरित विशेष वाणी, जिसे अंग्रेजी में ग्लोसालिया कहते हैं, यानी आत्मिक वरदान के रूप में भाषाओं में बोलना। ग्लोसा शब्द का हम ये 3 मीनिंग्स देखते हैं। अभी हम समझते हैं जब पौलुस बात करते हैं टंग्स ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स, मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा के बारे में जब बात करते तो उसका मतलब क्या है? पहला कुरिन्थियों के 32:13 में पौलुस लिखते हैं, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं। अब ध्यान दें, ये कोई वास्तविक स्वर्गदूतों की भाषा नहीं है। यह एक अलंकारिक अभिव्यक्ति है, एक तरह का हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है यहाँ पर। दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिटरेरी स्टाइल इन द लिटरेचर। यहाँ पर स्वर्गदूतों की भाषाएं का मतलब हेवनली लैंग्वेज यानी स्वर्गीय भाषा नहीं है। बाइबल में ऐसा कोई स्वर्गीय भाषा के बारे में टीचिंग्स नहीं है। पौलुस यहाँ यह जोर देना चाहते हैं कि अगर हमारे पास सब भाषाओं का वरदान हो, चाहे वो मनुष्य का हो या काल्पनिक स्वर्गदूतों का, लेकिन यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। डियर पीपल, अब सवाल यह है कि आखिर परमेश्वर ने अन्य भाषाओं का वरदान क्यों दिया? इसका उद्देश्य क्या है? बाइबल हमें 3 मुख्य बातें बताती है। पहला, साइन फॉर अनबिलीवर्स, अविश्वासियों के लिए चिन्ह। पहला कुरिन्थियों 14:22 कहता है कि अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, यानी जब वे सुनते हैं तो यह उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। इसका जो दूसरा पर्पस है वो है पर्सनल प्रेयर एंड एडिफिकेशन, व्यक्तिगत प्रार्थना और आत्मिक उन्नति। पहला कुरिन्थियों 14:4 और 14-15 के अनुसार जब कोई विश्वासी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है तो वह स्वयं आत्मिक रूप से उन्नत होता है। यह एक निजी गहरा प्रार्थना का अनुभव है जो सीधे परमेश्वर की ओर उठता है। इसका जो तीसरा पर्पस है कॉर्पोरेट एडिफिकेशन विद इंटरप्रिटेशन, सामूहिक उन्नति, पर केवल जब व्याख्या अवेलेबल हो, जब इंटरप्रिटेशन अवेलेबल हो। पहला कुरिन्थियों 14:27-28 में पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि यदि कलीसिया में अन्य भाषाएं बोली जाए तो उनका अर्थ जरूर बताया जाना चाहिए। अगर कोई व्याख्या नहीं है तो व्यक्ति को चुप रहकर केवल परमेश्वर से ही बोलना चाहिए। Now let us discuss what are the more misuse of tongues and let us answer some of the common objections. आज के ज़माने में हम देखते हैं अन्य भाषाओं का बहुत सारा दुरुपयोग होता है। आइए हम उन ऑब्जेक्शंस का उत्तर खोजने के लिए चेष्टा करते हैं। डियर पीपल, बाइबल जो चित्र हमें अन्य भाषाओं के बारे में देती है वह अक्सर आज की कलीसियाओं में देखे जाने वाले व्यवहार से बिल्कुल अलग है। पहली बात, कुछ पेंटिकोस्ट चर्च सिखाते हैं कि यदि कोई सच्चा मसीही है तो उसे जरूर अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए। लेकिन पौलुस सीधा प्रश्न पूछते हैं, क्या सब अन्य भाषाओं में बोलते हैं? पहला कुरिन्थियों 12:30 में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है, वो है नहीं। अन्य भाषाएं केवल एक वरदान है, सबके लिए अनिवार्य नहीं। उद्धार का सच्चा आधार है अनुग्रह और विश्वास, जैसा कि इफिसियों 2:8-9 कहता है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों से, ताकि कोई घमंड ना करे। इसका जो दूसरा दुरुपयोग है वो है डिसऑर्डरली एंड इमोशनल डिस्प्लेज, अव्यवस्थित और भावनात्मक प्रदर्शन। कई कलीसियाओं में ये देखा जाता है कि
लोग एक साथ दर्जनों की संख्या में अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ शोर और डिसऑर्डर देखते हैं हम। कोई व्याख्या करने वाला नहीं होता है। वो लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन पौलुस इससे सख्ती से मना करते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 का 27 से 28 में लिखा जाता है, यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो केवल 2 या 3 ही बोले, और वह भी क्रम से एक के बाद एक, और कोई उसका अर्थ बताए, व्याख्या करे। पर यदि कोई व्याख्या करने वाला ना हो तो वह कलीसिया में चुप रहे और अपने मन में परमेश्वर से बातें करे। इसका अर्थ है कि अब पास्टर या वर्शिप लीडर माइक पर अन्य भाषा में बोलते या गाते हैं, यह सीधे सीधे बाइबल के विपरीत है, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है। ये फिर तीसरा दुरुपयोग है, द काउंटरफिट मैनिफेस्टेशंस। डियर पीपल, आज के समय में अन्य भाषाओं का सबसे बड़ा खतरा है नकली प्रकटियां। कभी कभी लोग भावनाओं की अधिकता में, दबाव में या दूसरों को देखकर सीखे हुए शब्दों को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए रबा रिबा शाका रबा, ये सुनने में तो अन्य भाषाएं लग सकती है, लेकिन असल में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वाणी नहीं होती। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और पहला कुरिन्थियों 12 से 14 हमें बताते हैं कि सच्ची अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा से प्रेरित होती है, मानव निर्मित नहीं, इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं। प्रेरितों ने किसी विदेशी भाषा का अभ्यास नहीं किया था, वे आत्मा से सामर्थ्य पाए थे और कहने लगे थे, बोलने लगे थे। चौथी बात, कुछ लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 8 से 10 का यह अर्थ निकालते हैं कि जब नया नियम पूरा हो गया तो भाषाएं यानी कि अन्य भाषाएं समाप्त हो गई। लेकिन डियर पीपल, ध्यान दीजिए, वहां लिखा है जब सिद्ध आएगा तो आंशिक समाप्त हो जाएगा। यहां सिद्ध का अर्थ, परफेक्ट का अर्थ बाइबल लिखने और कैनोनाइजेशन की पूर्णता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की वापसी और उनके राज्य की पूर्णता है। तब तक पवित्र आत्मा अपने इच्छा के अनुसार वरदान बांटता रहेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 का 11 में लिखा है। पांचवी बात, नेग्लेक्टिंग लव, प्रेम की उपेक्षा करना। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 1 में बहुत गहराई से कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर मुझ में प्रेम ना हो तो मैं केवल बजता हुआ कांसा या झंकराता हुआ झांझ हूं। यानी प्रेम के बिना अन्य भाषाएं सिर्फ शोर बन जाती है। सच्चा प्रमाण पवित्र आत्मा का ये नहीं है कि हम कितनी अन्य भाषा बोल सकते हैं, बल्कि ये है कि हमारे जीवन में मसीही सदृश प्रेम, आनंद, शांति और पवित्रता प्रकट हो। सो डियर पीपल, अन्य भाषाओं का वरदान पवित्र आत्मा का उपहार है। यह कभी वास्तविक भाषा तो कभी प्रार्थना की भाषा होती है और हमेशा परमेश्वर की ओर निर्देशित होती है। इसका उद्देश्य है गवाही, व्यक्तिगत उन्नति और कलीसिया का निर्माण। लेकिन जब इसे बिना प्रेम, बिना व्यवस्था यानी कि बिना सिस्टमेटिकली और खुद को स्पिरिचुअल दिखाने के चिन्ह की तरह प्रयोग किया जाता है तो यह परमेश्वर की योजना को बिगाड़ देता है। पौलुस कहते हैं, आत्मा के वरदानों के अभिलाषी हो तो कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयत्न करो, जो कि लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 का 12 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।